हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास आपका जो ग्राफ वाला टॉपिक है उसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, बट इसमें हम ग्राफ के कन्वर्जन्स को पढ़ेंगे और बहुत थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की मैं कोशिश करूँगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़े डिफ़िकल्ट पड़ जाते हैं। ज़रा कोशिश करता हूँ क्या कर सकते हैं। आपको ना बेसिकली इसमें 4 पॉइंट समझने होंगे। अभी इनिशियली 3 पॉइंट को समझिएगा। अगर हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम, ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम बोले तो वहाँ बहसबाजी और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करने हैं। ठीक है, एक ही मतलब है, पोजीशन टाइम ही है। वैसे एक्यूरेटली पोजीशन टाइम ग्राफ है। एक चीज़ समझना, इस तरह का ग्राफ जो आपने पैराबोला में पढ़ा था, एक कटोरे को समझ लीजिए, अगर वो ऊपर की तरफ ओपन हो रखा है इसे कॉन्केव कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो माउथ, जैसे हमारे ग्रेटर देन का साइन है ना, वैसे इसका माउथ अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में अपवर्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ है या ऊपर की तरफ है, अगर इसका माउथ ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर इसका माउथ नीचे की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, जैसा हम लोगों ने पैराबोला में देखा था, तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगी। दो कॉन्सेप्ट पहले याद रखो। ठीक है, अगर जो भी कोई ग्राफ है वो कर्व्ड ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन तो बहुत बेसिक सिंपल है, कर्व भी मुश्किल है, इसलिए कर्व को करेंगे। ठीक है, अगर कर्व्ड ग्राफ में अगर आपका ये जो कनकेव का माउथ ऊपर की तरफ खुला है, आपको ऐसा हाफ पोर्शन भी दे सकता है, बात उसको समझना है इमेजिनरी, क्योंकि वो एक क्वाड्रेंट में देगा ना, पूरा तो दूसरे क्वाड्रेंट में बनेगा। तो अगर माउथ ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ खुला है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। ये बात याद रखिएगा। इसके लिए मैंने लिखा हुआ भी है, कनकेव इज सिमिलर टू पैराबोलिक इफ इट ओपन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन है तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब V एंड A हैव सेम साइन। ठीक है, अगर V और A का साइन सेम हो तो एक्सेलरेशन तो स्पीड इंक्रीज करती है। ठीक है, और अगर V और A का अपोजिट साइन हो तो स्पीड डिक्रीज करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट, स्पीड किससे पता चलेगी? देखो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। बात करना चाहें स्पीड तो डिस्प्लेसमेंट टाइम से हायर ऑर्डर मतलब आपका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। तो स्लोप अगर पॉजिटिव आता है, इफ़ स्लोप इज़ पॉजिटिव देन स्पीड इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक, स्लोप को मेजर करने का तरीका, जो भी आपका ग्राफ होगा उसमें जो वो टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही होगी, तो टाइम एक्सिस मतलब रेफरेंस एक्सिस से ग्राफ की तरफ मूव करते वक्त अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेंस का मतलब डायरेक्शन है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर हम ग्राफ के केस में रेफरेंस एक्सिस से ग्राफ की तरफ जाते वक्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपका स्लोप नेगेटिव होगा। यही 3 चीज़ें हैं, सारा कॉन्सेप्ट अब हो जाएगा क्लियर। बताएंगे ज़रा क्वेश्चन, ये पहला एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज, शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो देखिए ये ग्राफ है, इसको चलिए नीचे तक कर लीजिए। अब देखिए कर्व है, इसका माउथ, मुंह किस तरफ ओपन हो रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, डिस्प्लेसमेंट के पॉजिटिव वाली तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है ना, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आप देख रहे ऊपर की तरफ ओपन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब इसे आगे तक भी बढ़ा के कोई देख सकता है, तो ग्राफ के लिए एंगल ये भी ले सकते हैं, ये भी, लेकिन एंगल कौन सा? एक्यूट। एक्यूट के केस में रेफरेंस से ग्राफ की तरफ मूव हुए तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। अगर क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, आपका डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव, एम इज़ नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप जो है वेलोसिटी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, तो स्पीड इज़ ऑल्सो नेगेटिव। अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो स्पीड आपकी डिक्रीज़ करेगी, और उस डिक्रीज़ की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की होती है, तो डिक्रीज़ की डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए कि ये आपका ग्राफ है। ठीक, अब ये कर्व जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। अब हमें इसमें स्लोप देखना है, तो इसका जो भी ये पॉइंट है इससे कनेक्ट तो करना पड़ेगा, तो आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करते हो ग्राफ में तो हम ये देखेंगे कि इसके साथ ये हमें जब मूवमेंट देखते हैं तो कौन सा सेंस बन रहा है। हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग करी टाइम एक्सिस की ऊपर की तरफ,
तो ग्राफ इसके साथ कुछ ऐसे जुड़ गया। ऐसे जुड़ा तो हमने यहाँ पर देखा एंगल क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, और वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो आपका क्या होगा, स्पीड इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। अगला देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है, अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बार मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, उसको भी मैं कंफर्म करा। कोई कह रहा है कि टाइम एक्सिस को मैं यहाँ तक शिफ्ट कर दूँ, तब क्या, कोई दिक्कत नहीं, टाइम एक्सिस से ग्राफ की तरफ आओ, एक्यूट एंगल तो यही वाला है, ये तो ऑब्ट्यूज़ होगा, तो यहाँ से यहाँ मूव करो तो देखोगे ये सेंस क्लॉकवाइज का ही सेंस है, तो वो चीज़ बदल नहीं वाली है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कर्व जो है ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, देखोगे तो ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव। अब आपका यहाँ तो ऑब्ट्यूज़ है, इस तरफ एक्यूट एंगल, तो आप रेफरेंस एक्सिस टाइम एक्सिस से ग्राफ की तरफ आए, तो ये जो मोशन है ये कैसा मोशन है, देखिए इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब आपकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर इसको इस तरफ कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये हेल्प देगा, ठीक है। आप क्या देख पा रहे हो, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बननी चाहिए वेलोसिटी। दूसरी चीज़, एक्सेलरेशन जो है वो भी पॉजिटिव है, तो मतलब वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। इनमें से कौन सा ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ भी कर रहा है, पॉजिटिव में ऊपर से नीचे भी बन सकती थी, लेकिन इंक्रीजिंग भी हो तो ये इंक्रीजिंग ही है, ठीक है। अब इस एग्जांपल को और देख लीजिए, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला जा रहा है इसमें कि आप इसमें ये बताइए कि ए से लेके बी तक आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, और बी से सी तक, ठीक है। तो अब ये पूरा कंप्लीट ग्राफ दिया है, तो इसे 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मिलेगा, जो मैंने कहा था 4 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि हम ये देखें कि ग्राफ किस तरफ फेस कर रहा है, तो डाउनवर्ड फेसिंग है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक हमने टाइम एक्सिस को ऊपर की तरफ पैरेलल शिफ्ट करा, तो रेफरेंस एक्सिस से ग्राफ की तरफ मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, जिसमें स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, दोनों अपोजिट, मतलब स्पीड होगी डिक्रीज, और डिक्रीज की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक। अब आगे की तरफ बी से सी की तरफ देखें, तो ये हमारी टाइम एक्सिस थी, तो हमने बी सी वाले कर्व की तरफ मूव करा रेफरेंस से, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, इट इज़ अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब क्या है, स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, एम इज़ नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, लेकिन ये डाउनवर्ड अप्रोचिंग था तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ की डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। अगर कहें बी पॉइंट पे, अब बी की बात है, तो इस बी पॉइंट पर अगर टाइम एक्सेस को ले जाऊं तो ये एक्चुअल में ऐसे बनेगी, और यहाँ पर ये एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके साथ ओवरलैप हो जाएगी 0 डिग्री, एक्सेलरेशन 0, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपकी जो टेंजेंट बनेगी वो टाइम एक्सिस के पैरेलल बन जाए, तो वो पॉइंट पर आपका स्लोप 0 होगा, और स्लोप क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0 एट पॉइंट बी, वी इज़ 0 एंड ए इज़ ऑल्सो 0। इसी कॉन्सेप्ट जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर यहाँ क्वेश्चन है, ऐसा कोई ग्राफ दे दिया, पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइम वेलोसिटी इज़ या स्पीड इज़ 0, तो आप ये देखिए ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके ऊपर आपकी टेंजेंट हॉरिजेंटल बन रही है या फिर पैरेलल टू टाइम एक्सिस बन रही है, मतलब रेफरेंस एक्सिस के पैरेलल बन जा रही, तो पॉइंट ये अगर कहते हैं ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ऐसे 3 पॉइंट है, तो 3 ऐसे पॉइंट जगह होंगी जहाँ पर आपकी स्पीड 0 हो रही होगी, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक छोटे से क्वेश्चन को देखिए, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक है। अब आप देखो क्या हो गया, यहाँ भी एक्यूट है, यहाँ पे ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, दोनों में सेंस सेम ही आएगा स्लोप का। इधर देखोगे तो भी एंटी क्लॉकवाइज, टाइम से ग्राफ की तरफ, टाइम से ग्राफ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो स्लोप आपका पॉजिटिव, ठीक है। कि लाइन सीधी बन रही है तो आपका एंगल हमेशा ये जो है वही यहाँ पर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट होने के कारण, जब एंगल हर जगह सेम है
आप यहाँ पर अगर पैरेलल शिफ्टिंग करें टाइम एक्सिस की, तो ये होगा आपका ये वाला एंगल, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं हर बार एंगल सेम आ रहा है, स्लोप सेम आ रहा है, तो आपकी क्या चीज़, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा, और वो भी किस में, पॉजिटिव एक्सिस में, ये नीचे वाला नहीं, पॉजिटिव एक्सिस में, क्योंकि आपका स्लोप पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव ही आ रही है, और साथ में कांस्टेंट होनी चाहिए। वीटी ग्राफ को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।